नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी कथा कहानी जो कि हमारे व्रत कथा पूजा पाठ से संबंधित होती है, हम आपको बताते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें धन की देवी माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने ऐसा श्राप दिया कि वे धरती पर एक किसान के घर में नौकरानी बनकर रहीं। किस कारण विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दिया, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए और सुनिए कि कैसे माता लक्ष्मी जी को श्राप मिला और क्यों मिला और कब वह कैसे उस श्राप से मुक्त हुई थी। तो आइए सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना। माता लक्ष्मी जी मान गई। लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। यहाँ भी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आईं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से बहुत ही भीनी भीनी फूलों की खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब माँ लक्ष्मी वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान ने कहा, जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोपड़े में गईं। उनके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा किया करते थे। जब लक्ष्मी जी एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पे गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक छोटा सा आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा हम लोग रूखा सूखा खाएंगे उसमें खुश रहो तो रह सकती हो और अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी तो किस्मत ही बदल गई। वहीं लक्ष्मी जी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान किया और यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। उसे ज्ञात हुआ कि यह तो लक्ष्मी जी हैं। तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ करें, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैकुंठ को चली गई।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि कैसे भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को श्राप दिया था और कैसे वे श्राप से मुक्त हुई थी। हम आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।